अग्निदेव और नारद मुनि भी हैं। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम। ऋषि कुमार, आप तो मारुति से बड़े हैं, आपको तो इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि प्रणाम करना चाहिए। हमने मारुति के बारे में बहुत सुना था, अतः उनसे मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए हम आ गए। हाँ महारानी जी, मारुति के साथ जो कुछ घटा और जैसे ही उन सब विपत्तियों से सकुशल निकल आए, वो कोई साधारण बात नहीं है। अतः ऐसे महान बालक के दर्शन की इच्छा हुई तो हम यहाँ चले आए। आप सब बहुत ही अनुचित समय पर पधारे हैं। हमें भूख लगी है, इतना मधुर पकवान सामने है और आप सब आ गए। ना 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 ना, क्या हुआ? माता, इतने स्वादिष्ट व्यंजन देखकर हमसे रहा नहीं गया। इनकी सुगंध से हमारे अंदर की भूख जाग उठी है। हाँ माता, अब आपके हाथों से भोजन करने की इच्छा हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप विराजिए। तो अब आप सबको भोजन भी चाहिए। अच्छा, मेरा भोजन। माता, भोजन तो हो गया, अब कुछ और मिष्ठान मिल जाता तो। ना 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 ना, इतना तो था मीठे में। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा और। क्या करूं माता, भोजन इतना स्वादिष्ट है कि मन ही नहीं भर रहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी लाई। तो आप सब माता को परेशान करने आए हैं? पेट तो आप सबका भर गया, पर मन नहीं भरा। अभी आप सबको मानसिक संतोष भी दे देते हैं। पता है, माता हमारे लिए एक बहुत अच्छा पेय रस बनाती हैं, फलों से। अच्छा, क्या वो इन सबसे भी अधिक मधुर है? ये सब तो कुछ भी नहीं है, किंतु 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 क्या? माता केवल हमें ही बना कर देती हैं। और यदि आप सब मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल हमारे लिए ही होता है। अच्छा, कैसा होता है वो? हमें भी पिलाओ ना मारुति। माता तो आप सबके लिए नहीं बनाएगी, किंतु
हम बना सकते हैं। तो फिर बना दो ना। हाँ बहुत मन कर रहा है पीने का। हाँ मारुति, हमारी भी बहुत इच्छा हो रही है वो पेय रस पीने की। किंतु माता को पता चल गया तो वो कुपित हो जाएंगी। नहीं, उन्हें हम कुछ पता नहीं चलने देंगे। हाँ तो हम अभी बना के लाते हैं। हाँ शीघ्र। अब आएगा मजा। आज तो बहुत आनंद आ रहा है। आज तो प्रभु के हाथ से पेय रस भी पीने को मिलेगा। आहा। माँ को परेशान करने आए। मेरा सारा भोजन भी खा गए। आए थे हमारा दर्शन करने, लालच में सारे लड्डू खा गए, जिसके लिए माता ने इतना मारा था। अब पता चलेगा तुम सबको। माता, इतने अच्छे पकवान हैं कि और खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, आप खाइए, मैं और ले आती हूँ। माँ के आने से पहले एक ही घुट में पी जाओ। मारिए। अच्छा लगा। अरे मारुति, कहाँ गई सब? माँ, उनके पेट अधिक भर गए थे। उनमें से एक दो को तो लगा कि उन्हें लोटा लेके भागना पड़ेगा, इसीलिए वो चले गए। देखा नहीं कितना खाया था। हाँ, खाया तो था। मारुति, कहीं तुमने कोई उपद्रव तो नहीं किया ना? नहीं माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मुझे चिल्लाने की आवाज आई थी।
कोई नारायण नारायण कहकर चिल्ला रहा था। अच्छा वो तब प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे रहे थे। तुम सच कह रहे हो मारुति? सच माँ, तुमको तो बस उनकी पड़ी है, तुम्हें तो मेरी चिंता ही नहीं है। उनके चक्कर में मैं कुछ खा ही नहीं पाया, सारे अच्छे अच्छे पकवान तो वो खा गए। पुत्र केसरी, राह में जो जंगल पड़ता है उसमें काफी सारी असुरी शक्तियों का वास है, इसलिए हमें रात होने से पहले ही वहां से निकल जाना होगा, क्योंकि रात होने पर उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। यहाँ पर एक ऋषि का आश्रम है जहाँ कुछ ऋषि मुनि रहते हैं। वहां हम रात में विश्राम करेंगे और सुबह होते ही हम निकलकर शाम होने से पहले महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंच जाएंगे। ये सब तो ठीक है काका। यदि हमारे जाने के बाद किसी असुर ने उत्पात किया तो? मेरे यहां रहते कोई असुर कुछ कर नहीं पाएगा केसरी, अतः तुम निश्चिंत होकर जाओ। और हां, मार्ग में हमारे नन्हे मारुति का विशेष ध्यान जरूर रखना। महाराज की जय हो। महाराज, सभी तैयारियां हो गई हैं, सैनिकों की दोनों टुकड़ियां तैयार हैं। ठीक है, तुम जाओ। पुत्र, अब हमें शीघ्र निकलना चाहिए। जामवंत जी ठीक कह रहे हैं पुत्र, तुम लोगों को यथाशीघ्र जाने की तैयारियां करनी चाहिए। मिठाइयाँ, ये सब उपहार, इतना सारा क्यों? ये मिठाई हम रास्ते में खाएंगे? नहीं मारुति, ये सब हम मतंग ऋषि के लिए लाए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से तो हमारी मन्नत पूरी हुई है, इसीलिए हम ये सब लेकर उनके आश्रम जा रहे हैं। माँ, ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? पहले पता होता तो मैं अपने साथ अपने मित्रों को भी ले चलता। कोई बात नहीं, हम अगली बार चलेंगे तो उन्हें भी ले चलेंगे। किंतु माँ, ऐसी कौन सी मन्नत पूरी हुई जो हम इतने सारे उपहार उन्हें देने जा रहे हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुम मिले हो। जानते हो, तुम्हें पाने के लिए हमने कितनी प्रतीक्षा की है। वर्षों तुम्हारी माता ने कठोर तपस्या की है, चिलचिलाती धूप में कांटों भरे पथ पर कोसों चली, तब तुम्हें हमने पाया। तपती धूप धूल भरी आंधी, नंगे पांव अंजना जाती, गदा लिए केसरी संग चलते, पग पग उसकी रक्षा करते। जंगल की कठिन राहों पर अंजना चलती ही जाती है, पैरों में कांटे चुभते पर ममता में दर्द भूल जाती है, ममता में दर्द भूल जाती है। इसीलिए मारुति, हम तुम्हारी इतनी चिंता करते हैं। हाँ पुत्र, हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना होगा
कि कभी हमसे दूर मत जाना, और हाँ, रास्ते में कोई उत्पात नहीं करना। आप निश्चिंत रहें, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। वाह शुक, ये तो बहुत अच्छी सूचना लाए हो। केसरी और अंजना मारुति को लेकर यात्रा पर जा रहे हैं। मतंग आश्रम का रास्ता बहुत लंबा है और जो हमारे क्षेत्र से होकर गुजरता है। हाँ प्रहस्त, ऐसा अवसर हमें फिर कब मिलेगा? आखिर अब देखना, हम उस बालक को रास्ते में ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि वह नहीं जानता कि वो मतंग रास्ते की ओर जा रहा है या अपनी मृत्यु की ओर। उस बालक को हमें बहुत ही सावधानी और युक्ति के साथ मारना होगा। युक्ति मैंने सोच ली है दूषण। इस बार उस मायावी बालक की ना तो कोई माया चलेगी और ना ही कोई देवता उसकी सहायता कर सकेगा। यह यात्रा उस बालक को मौत की तरफ ले जाएगी। रक्त चाहिए, रक्त, उस बाल मारुति का रक्त, रक्त के बदले रक्त। मेरे अनुज, मायावी की प्यासी आत्मा रक्त मांगती है, रक्त। मायावी की मृत्यु का ये ऋण मुझ पर है और मैं इसे उतारूंगा। मैं इस यात्रा में तो बड़ा आनंद आएगा। माँ? हाँ, तुमने कुछ कहा मारुति? आप क्या सोच रही हो माँ? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। यात्रा लंबी है, तुम्हारे उपद्रव से भय लगता है और असुरों का भी भय लगा रहता है पुत्र। माँ, अब चिंता करना छोड़ दे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो हिमालय समान हो गए हो। हाँ माँ, सच्ची। देखिए माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जिन मतंग मुनि के पास मैं तुम्हें मांगने गई थी, उनके पास हम आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। चलो, अब हमें यात्रा पर निकलना है। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, चले। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब मेरे साथ हैं, इसीलिए तो मारुति पालने से निकलकर अब दौड़ने लगा है और उसका अगला जन्मदिन मतंग ऋषि के आश्रम में मनाया जाएगा। प्रिय अनुज, राजनीति समय नहीं, लक्ष्य देखती है, और आज अवसर भी है, लक्ष्य भी है और उचित समय भी। तुंदभी, प्रहार करो प्रतिशोध के लिए। मैंने एक व्यूह की रचना की है। मेरी बात
ध्यान से सुनो। उस मारुति की यात्रा ये अंतिम यात्रा होगी। सुमेरु प्रदेश के वीर सेनापति एवं मंत्रीगण सारे सैनिकों को सूचित कर दें कि पूरी यात्रा के दौरान वो सतर्क रहे। पूरी यात्रा में सुरक्षा का केंद्र होंगे हमारे प्रिय कुमार मारुति। जो आज्ञा महाबली। योजना के अनुसार हमने अपने सैनिकों को 3 टुकड़ियों में बांटकर आगे भेज दिया है। आप निश्चिंत रहें। कुमार की सुरक्षा में हम अपने प्राण भी दे देंगे। माँ, इनसे कहो देना ही है तो मुझे लड्डू दे। प्राण नहीं माँ। बेटा, पूरी यात्रा के दौरान आपके लिए लड्डू रखे हैं। मारुति, जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आ जाते, हमारी ये बूढ़ी आंखें इसी मार्ग पर लगी रहेगी। हमें वचन दीजिए पुत्र कि मार्ग में आप कभी अपनी मां का आंचल नहीं छोड़ेंगे। नाना जी, वचन लेके क्या करोगे? लीजिए लड्डू लीजिए। पिताजी, आप चिंता न करें, बांध के रखूंगी मारुति को अपने आंचल से। मारुति तो माई के प्राण है। यदि ये गए तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। पुत्र केसरी, अब तुम केवल यात्रा की चिंता करो। सुमेरु की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। कुल देवता पवन देव और जग देवता देवाधिदेव महादेव तुम सबकी रक्षा करें। मारुति। नाना जी, सब याद है। इधर उधर मत जाना, माता के निकट ही रहना। मैं वही सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं वही सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। नाना जी, अब जाओ, कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ पुत्र। भक्ति के दिव्य धागे से भक्त भगवान बंधे रहते, सदा तड़पते मिलने को दोनों ही बेचैन रहते। उधर मतंग के नैना व्याकुल, कब मारुति के हो दर्शन। इधर प्रबल इच्छा मिलने की, इधर प्रबल इच्छा मिलने की, दौड़ रहा मारुति का मन। छोटे से वानर के रूप में शिव शंकर का शुभ दर्शन होगा जब बूढ़ी आँखों को, धन्य बनेगा ये जीवन।
छोटे छोटे चरणों को छूने की इच्छा मन ही मन बढ़ती जाती है। छोटे छोटे हाथों से आशीष पाऊं, छोटे छोटे हाथों से आशीष पाऊं, दर्श की प्यास बढ़ी जाती है। हे देवी, आत्मा ब्रह्म से मिलने को व्याकुल है, जल में भी प्यासी। इस मीन को दर्शन अमृत पिलाइए। शीघ्र आ जाइए, शीघ्र आ जाइए। मैं समझ गया प्रभु, मेरा संदेश आप तक पहुंच गया। क्या हुआ मेरे लाल, थक गए क्या? पुत्र, हमारे पास अश्व है। क्या पिताजी? माँ कहती है थक गए, आप कहते हैं अश्व पे चलोगे। तो फिर क्या बात है? आप लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे गोदावरी का कछुआ। अब क्या करें, ये सब तुम्हारे लिए करना पड़ता है। तुम गोद में नहीं चलते, अश्व पर भी नहीं बैठते, तो क्या करें? मेरी रहने दीजिए माँ, उनकी चिंता कीजिए जो हमारे लिए द्वार पर आके बैठ गए, वो भी तपती धूप में। मारुति, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं मतंग बाबा की बात कर रहा हूँ। जब से उनको पता चला है कि हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी चलिए। वाह प्रभु वाह। मारुति, रुक जाओ। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। खेलिए महादेव, जैसे चाहिए वैसे खेलिए। मारुति, तुमने नाना को क्या वचन दिया था? माँ, मैंने कहा था लड्डू दूंगा, वचन नहीं दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। बोलो शबरी, क्या बात है? आप संध्या तर्पण के बाद यहाँ बैठे हैं, चलकर विश्राम कर लीजिए। नहीं पुत्री नहीं, मेरे आराध्य आ रहे हैं, पद यात्रा करके आ रहे हैं। मेरी आंखें एक ही जगह टिकी हुई हैं। मेरी प्रतीक्षा तो तब समाप्त होगी जब मेरे प्रभु इस मार्ग पर आएंगे। प्रतीक्षा तो
पलक झपकने की भी अनुमति नहीं देती। और शबरी, ये सोच सोच कर मेरा मन रोमांचित हो रहा है कि बाल रूप में मेरे शिवजी कैसे लगते होंगे। फिर सोचता हूं, शिव तो सत्य है और वो आकर मुझे अवश्य उठाएंगे, और तब तक मेरी दृष्टि उस मार्ग पर और मेरा ध्यान उनके चरणों पर लगा रहेगा। पुत्री शबरी, अब आश्रम का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर है। जाओ और सब मिलकर स्वागत की तैयारी करो। जी गुरुदेव। प्रभु, अब विलंब मत कीजिए, आ भी जाइए। बाबा जी, क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। बाबा जी, क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। रास्ते में कुछ भक्त बैठे हैं, पहले इनको दर्शन दे लूं, फिर आपके पास आता हूँ। आप तो मेरे लिए पिता माता समान है, बिल्कुल मेरे माता पिता के समान। सावधान, लात खाने वाले आ गए। माँ, यहाँ कुछ लोगों को भूख लगी है। मेरा मन कर रहा है उन लोगों को खाना खिलाओ। हाँ हाँ अवश्य, बस थोड़ी ही दूरी पर हम विश्राम भी करेंगे और भोजन भी। मेरा लाल भी तो थक गया होगा ना। लो माँ, मैं थक गया तो तिथियों को खाना कौन खिलाएगा? आ गए अंजना माता को परेशान करने। मैं उनको परेशान नहीं होने दूंगा। लात खाने वालों, तैयार हो जाओ। हे पवन सुत, आपकी इस भेद भरी मुस्कान का कारण? महाबली काका, मेरी लात में, मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है। हाथ पैरों के दर्द में तो आप ही मुस्कुरा सकते हैं, मेरे पूछने पर बताएंगे नहीं। हे शिवशंकर, मेरी दृष्टि तो आप तक पहुंच गई, लेकिन आपकी दृष्टि इस समय क्या देख रही है, उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। हे पवन सुत, आपकी इस भेद भरी मुस्कान का कारण? महाबली काका, मेरी लात में, मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है। हाथ पैरों के दर्द में तो आप ही मुस्कुरा सकते हैं, मेरे पूछने पर बताएंगे नहीं। दासी जी, लड्डू का थाल भारी तो लगता होगा, मुझे कुछ लड्डू खा लेने दीजिए, आपका बोझ हल्का हो जाएगा।
क्षमा कीजिए कुमार, महारानी जी का कड़ा आदेश है कि आपको मार्ग पर लड्डू ना दिए जाएं। माँ, ऐसा कठोर आदेश कैसे दे सकती हैं? लड्डू का थाल सामने हो और मारुति ना खाए, ये तो अन्याय अन्याय। कुमार, मधुमक्खी के समान लड्डुओं के चक्कर काटना बंद कर दीजिए। चक्कर नहीं लगाया माँ, ये चक्कर तो लड्डुओं ने लगाया। मुझसे तो लड्डुओं ने कहा, भूखे हो मुझे खा लो। नहीं, लड्डू कहते हैं तो कहने दीजिए, थाल में ही रहने दीजिए उन्हें। मारुति, ये मायावी क्षेत्र है, मेरे पास रहिए। यहाँ से निकलते ही हम पहला पड़ाव लेंगे, तब जी चाहे उतने लड्डू खा लेना। चल। माँ, पत्थर। देखा, किसी को लगा? हाँ माँ, लगा। किसको? पत्थर को। प्रसन्न किया तुमने ये बताकर कि केसरी अपने पुत्र को मतंग ऋषि के आश्रम लेकर आ रहा है और दुंदुभी उसे मारने गया है। प्रसन्न किया तुमने। लंकेश, दुंदुभी ने कहा है कि वो उस बालक को अपने माया जाल में फंसाकर मार देगा। जानते हैं हम, भली भांति जानते हैं। दुंदुभी जैसे माया रचने वाला लंका में अन्य कोई है ही नहीं। उसके माया जाल से कोई नहीं बच सका, तो वो नन्हा सा बालक कैसे बच सकता है? अब उस बालक का समाप्त होना निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है। दुंदुभी अपने भाई मायावी के मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगा, देखना तुम। क्या हुआ महारानी? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? दुंदुभी उस बालक से लड़ने गया है? तो इसमें दुखी होने की क्या आवश्यकता है? दुंदुभी वीर है और वीर अपने शत्रु को जीवित कैसे छोड़ सकता है? महाराज, उस बालक के कारण मैं पहले ही अपने भाई मायावी को खो चुकी हूँ। उस बालक ने ही मारा था उसे। दुंदुभी को बचा लीजिए महाराज, रोक लीजिए उसे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? वो कोई साधारण बालक नहीं है महाराज। वो उसको भी मार डालेगा। आप लंकेश्वर रावण की पत्नी हैं, भूलिए मत। लंकेश्वर रावण की कायरों की तरह बातें करना आपको शोभा नहीं देता, ये भी भूलिए मत। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए अपने भाइयों पर। एक शत्रु को मारते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और दूसरा शत्रु को मारने गया। अरे ऐसे आंसू बहाकर उनके वीरता का अपमान मत कीजिए।
महाराज, एक को तो मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को खोना नहीं चाहती हूँ। महाराज, वो भी मर गया तो मैं अपने पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी? हमारी संस्कृति में मरना मारना तो साधारण सी बात है महारानी। विश्वास कीजिए हम पर, आपके पिता को अपने पुत्रों पर अवश्य गर्व होगा। नहीं महाराज नहीं, मैं क्या कहूंगी अपनी माँ से? विवाह के समय मेरी माँ ने बड़ी आशा से मेरे दो छोटे भाइयों का हाथ मेरे हाथ में दिया था। कहा था पुत्र, इनका ध्यान रखना। एक तो चला गया, दूसरे को बचा लीजिए ना महाराज, बचा लीजिए। बस कीजिए और बंद कीजिए रोना धोना। सुख, तुम शीघ्र जाओ और यह समाचार लेकर आओ कि दुंदुभी ने उस बालक को कैसे मारा। जाओ। हे भोलेनाथ, हे देवेश्वर, मेरे भाई की रक्षा करना मेरे भाई की। पके हुए फल, माँ देखेगी तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। वाह, इतना पका हुआ फल। अरे, इतने सारे फल पहले तो नहीं थे। इतने सारे पके हुए फल कहाँ से आ गए? तो ये बात है, यहाँ तो लात खाने वाले विराजमान हैं। मतंग बाबा, आपको थोड़ी प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। मारुति कहाँ जा सकता है? मैं नहीं जानती स्वामी, मैं तो उसका हाथ पकड़कर ही चल रही थी। उसने कब हाथ छुड़ा लिया पता ही नहीं चला। लड्डू ही तो मांगा था उसने और मैंने उसे वो भी नहीं दिया। कितनी भूख लगी होगी उसे। मुझे क्षमा कर दो मारुति, अपनी माँ को क्षमा कर दो। पुत्री अंजना, धीरज और धैर्य दोनों को संकट के समय अपने साथ रखना चाहिए।
अवश्य ही हमारे मारुति का मन किसी फल ने मोह लिया होगा। हम वापस लौटकर देखते हैं। देखना, हमारा मारुति फलों से भरी झोरी लेकर खड़ा मिल जाएगा। महाबली काका, मारुति को ढूंढिए, उसे मेरे पास ले आइए। अवश्य पुत्री, अवश्य। सेनापति, आप कुछ सैनिकों को लेकर यहीं ठहरिए महारानी की रक्षा के लिए। काका, आप उस दिशा में जाइए, मैं इसे ढूंढता हूं। अंजना, हम मारुति को लेकर लौटेंगे। चलो। फलों के लालची, अंतिम बार ये फल देख ले। तेरे लिए जो मैंने भ्रम का जाल बुना था, तो उसमें फंस गया है। अब तो मृत्यु का फल खा, मृत्यु का। तुम सुंदर लो और लाल लाल लो। मेरी माँ ने कहा था, फल मीठा या खट्टा इसके अंदर ही देखना पड़ेगा तोड़कर। अब मैं तुम्हें तोड़कर बताता हूँ। मारुति! 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 तुम लोग उधर जाकर देखो मारुति को, मैं इधर देखता हूँ। मारुति! अभी बताता ये तो राक्षस बन गया, टूटने से पहले ही निकल गया। जल्दी कर।
फलों के स्वामी हो। मुझे फल समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारा काल हूं। उस दिन मैंने अपने भाई की छाती पर तेरे पैर की छाप देखी थी, और आज मैं तेरे शिव की छाती पर अपने पैर की छाप लगाऊंगा, अपने पैर की। हाँ। देखो, अपने पैर की छाप धरती पे ही रहने दो, अब मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मुझे ना पाकर मेरी माँ परेशान हो रही होगी। जाने दो ना। चुप, छोटा सा है और इतना नाटक करता है। तू चाहे भी तो मुझे मार नहीं सकता। सुना, तू चाहे तो भी मुझे नहीं मार सकता। तेरी मृत्यु किसी और के हाथ लिखी है।